सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहे सदा। जिसे नाच चुकी सारी दुनिया मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात गाता हूँ, है प्रिय जहाँ की सदा। हमने तो दिलों को जीता है, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ हो, इतने पावन है लोग, मैं इतनी शीश झुकाता हूँ। इतनी ममता नदियों को जहाँ इतना आदर इंसान पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रिय जहाँ की सदा। हमारे बीच आज उपस्थित आदरणीय डीआईजी महोदय, यहाँ पर सभी उपस्थित मेरे साथी अधिकारी, मीडिया के मित्र, ये जो चेक पॉइंट है ये उज्जैन जिले के लिए मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे एलओसी बना रहता है, एलओसी पे एक पॉइंट होता है, पास होता है, जो बहुत अधिक सेना जिस पे नजर रखती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कोई भी ऐसे व्यक्ति घुसने के लिए जो नुकसान कर सकता है। इंदौर हो चाहे उज्जैन, सभी लोग हमारे ही हैं, लेकिन चूंकि संक्रमण को बढ़ने से रोकना है, लॉकडाउन इम्पोज किया गया है, कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, और जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में उज्जैन भी है, आप जानते हैं इंदौर भी है। तो यहाँ से जो मूवमेंट है उसको रोकने के लिए आप सभी को यहाँ लगाया गया है, और मुझे लगता है कि अभी तक बहुत ही अच्छा आपने ये कर दिखाया है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के, बिना कारण के उज्जैन के अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो उसके लिए मैं सभी यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, हमारे साथी अधिकारी हैं, सबको बहुत बधाई देता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से मुझे लगता है कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिनंदन हमें करना चाहिए। तो मैं जानता हूँ कि दूर है,
बहुत अधिक गर्मी है, धूप है, जिसमें आप लोग खड़े रहते हैं। आपको लगातार वाहन चालकों से बात करनी पड़ती है, वाहन रोकना पड़ता है, कई बार बहस होती है, डिस्कशन होता है, बहुत सारे आपके पास फ़ोन आते हैं, फ़ोन पे बहुत अलग अलग निर्णय लेने पड़ते हैं, अधिकारियों से सलाह लेनी पड़ती है। ये लगातार चलता रहता है। ये दूसरे पॉइंट से इस प्रकार भिन्न है कि दूसरी जगह पे कई जगह हमको रोक के रखना है, लोगों को निकलने नहीं देना है, चेक करना है, लेकिन इस पॉइंट पे चूँकि महत्वपूर्ण होने के कारण एक भी छोटी सी गलती बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है, इसलिए आपको सजग रह के भी कार्य करना पड़ता है। सभी अधिकारियों की तरफ से ये प्रयास रहता है कि आपको वो सुविधाएं यहाँ पे हम दे पाए, जिससे आप एक तो इस वायरस से लोगों के संपर्क में आते हैं तो बचने के लिए प्रिकॉशन क्या लेना है, दूसरे जहाँ तक यथासंभव हो आपको ऐसी सुविधाएं दी जाए कि आपका कार्य करना भी आसान हो। लेकिन मैं जानता हूँ, समझते हैं सभी कि बहुत मुश्किल ये काम होता है चेकिंग का, वो भी इतने महत्वपूर्ण स्थान पर, इसलिए बहुत अधिक मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि आप इस मोर्चे को संभाले हुए हैं। अपनी आगे भी इसी प्रकार काम करते हुए मोर्चा संभालना है। आप जानते हैं कि हमारे एक साथी ने अपनी जान खोई है इस कोरोना के संकट के समय, और अब हमारा और भी अधिक दायित्व बढ़ जाता है कि हम ये बेकार ना जाने दें। इस वायरस को रोकने के लिए जितने भी प्रयास हों हमारी तरफ से करें, और मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी के परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी संकट की घड़ी में उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जब उनके घर का सदस्य बाहर जाता है, क्योंकि हम बार बार न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में इस प्रकार की चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कई दिनों से कि किस प्रकार से ये गंभीर एक बीमारी है जिससे व्यक्ति जान भी खो देता है। तो घर वालों पे, परिवार पे इस प्रकार से जो उनकी मानसिक स्थिति है वो मैं समझ सकता हूँ। तो आपके परिवार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक सदस्य को इस ड्यूटी पे भेजा है जो जनता की रक्षा के लिए, वायरस को रोकने के लिए हमारे साथ में खड़ा है। आगे भी हम इस प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। एक सभी का ये एक संयुक्त प्रयास है, और इसमें आगे भी जो अधिकारियों की तरफ से आप मदद चाहते हैं, हेल्पलाइन बनाई हुई है पुलिस लाइन में, आप सीधे भी फ़ोन कर सकते हैं कोई भी परेशानी हो, और डटकर हमें अपना मनोबल बढ़ा के काम करना है। और जिस प्रकार से आज सभी अधिकारी हमारे बीच में, यहाँ पे डीआईजी साहब भी आए हैं, आईजी साहब, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में हम जाके सभी कर्मचारियों से मिल रहे हैं, तो हम सभी एक प्रकार की एक रैंकलेस पुलिसिंग पहली बार देखने को मिल रही है, जिसमें अधिकारी से लेकर नीचे तक का कर्मचारी एक साथ लगा हुआ है, और यही इसकी विशेषता है कि सभी लोग एकजुट के कार्य करें, जो कि हम इस पर विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सतत रूप से ड्यूटी चल रही है पिछले काफ़ी लंबे समय से, और कठिन ड्यूटी है, और इसी ड्यूटी में हमारे स्टाफ के, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। एक ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया था कि इनका सभी का मनोबल बना रहे। इसमें जो भी स्टाफ लगा है उसकी मनोबल को अच्छा रखने के लिए, उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए, और एक पुनः इस कन्विक्शन के साथ कि हम और उत्तरोत्तर इसको अच्छा करेंगे और अपने ज़िले के नागरिकों के लिए जो बेहतर सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा सकेंगे। इसी क्रम में ये आज आयोजन रखा गया था, और ऐसे आयोजन सतत रूप से यहाँ चल भी रहे हैं। कल भी किया गया था, आगे भी और करेंगे ताकि स्टाफ का मोराल अच्छा रहे। सर, एक बार आप नायक फिल्म के हीरो के रूप में भी यहाँ पर आए थे, उस समय आपने क्या देखा? स्टाफ बहुत बड़ा अच्छा, मेरे आश्चर्य हुआ था, सुखद आश्चर्य था कि वो, क्योंकि मैंने मास्क भी पहना था, मुझे कोई पहचाना भी नहीं था, किंतु जो व्यवहार था वो अनुकरणीय था। और वही एक सबसे अच्छी बात है एक परिष्कृत पुलिस की, कि हमारा स्टाफ कर्मचारी जानते हैं कि वो उनका वो ड्यूटी, सबसे आखिरी आदमी जो शहर का खड़ा है उसके लिए वो ड्यूटी कर रहे हैं, उसके हित में कर रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। सर, समय समय पर पुलिस का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, और निरंतर पुलिसिंग आपके द्वारा भी की जा रही है। किस प्रकार का यहाँ पर आप हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस के लेकर संदेश देंगे? कभी भी ऐसी आपदा आती है या कठिन परिस्थिति आती है तो उसमें एक टीम की तरह काम करती है, और वरिष्ठ अधिकारी मौके पे जाकर
उत्साहवर्धन करने के लिए और जवानों की जो दिनचर्या है उसमें शामिल होने का प्रयास करते हैं। उसी प्रयास के तहत रोज़ किसी न किसी स्थान पे जहाँ पे बहुत कठिन ड्यूटी हमारे साथी कर रहे हैं वहाँ पे जाके उनसे फीडबैक लिया जाता है, ड्यूटी की कार्यप्रणाली जानी जाती है। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इतने लंबे समय तक जो हमें मनोबल बढ़ाए रखना है पुलिसकर्मियों का, तो बढ़ाने के लिए भी हम प्रयास करते हैं कि उनके साथ में रह के बैठकर चाय पीकर या कुछ नाश्ता कर या कुछ गाना गाकर एक प्रकार से एक मनोबल बढ़ाएं और एक टीम का जो हमारा कंसेप्ट है उसको और आगे बढ़ाया जाए और आगे जो समय कठिन है और ड्यूटी जो करनी है उसके लिए भी एक सतत प्रक्रिया जारी रहे, उसका ये प्रयास रहता है। और वरिष्ठ अधिकारियों का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है इसको प्लानिंग करने में, किस प्रकार हम फोर्स का मनोबल बढ़ाए रखें उसके लिए एक प्रयास रहता है जिसमें सभी फोर्स के लोग शामिल होते हैं, एक साथ बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इस समय बहुत से हमारे जो कर्मचारी अपने परिवार से भी दूर रहते हैं, तो एक पुलिस ही उनका परिवार है, एक परिवार के सदस्य के रूप में हम सब इसमें शामिल हैं।